हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल रियल इंग्लिश पॉइंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेली रूटीन इंग्लिश सेंटेंसेज। हाँ दोस्तों, अगर आप कम समय में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िए विश्वास के साथ और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर कर देना। मुझे इसे ठीक करवाना है। आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड। फिक्स्ड का वैसे होता है स्थित, लेकिन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन के रूप में ठीक करवाना के अर्थ में हुआ है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मुझे नींद आ रही है तो आई एम फीलिंग स्लीपी। स्लीप मत कर देना, ऐसे मत कर देना आई एम स्लीप, नहीं। आई एम स्लीप का मतलब नहीं होगा, यहाँ पे होगा आई एम फीलिंग स्लीपी। आपकी राशि क्या है? वॉट स्टार साइन आर यू। राशि का मतलब जैसे होते नहीं, किसी की तुला राशि होती है, कि अलग अलग की राशि होती है नाम के हिसाब से, वही है कि व्हाट स्टार साइन आर यू। उसने पैसा जेब में छिपा लिया। ही हाइड द मनी इन हिज पॉकेट। पॉकेट का मतलब जेब होता है, तो उसने छिपा लिया, हाइड। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू गेस। साथ साथ रिपीट करते रहिए, क्योंकि आप किसी की भी क्लास ले लीजिए, जब तक आप साथ साथ रिपीट नहीं करोगे, जैसे मैं बोलता हूँ उसी प्रकार आप भी एक शांत कमरे में बैठ जाइए, और इतना ज़्यादा ऊंचा भी नहीं कि पड़ोस वाले डिस्टर्ब हो जाए और आपके पास आ जाएगी क्या कर रहा तो नहीं। कमरे में बैठिए और आराम से जितना हो सके नॉर्मल आवाज़ में आप भी रिपीट करते रहिए। तुम हमेशा सवाल पूछते रहते हो। यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। मुझे लगा शायद आप भूल गए हो। आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन। वैसे ये फॉरगॉट है, फॉरगॉट का मतलब भूल जाना होता है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन। शायद वो रास्ता भूल गया है। ही माइट बी लॉस्ट। शायद का लिए हमेशा आपको माइट प्रीपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पे प्रीपोजिशन, सॉरी, ये आपका मॉडल है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आई हैव गॉट समथिंग टू शो यू। ये आई हैव है, जैसे आई और वी, इसको शॉर्ट में आई हैव को ही शॉर्ट में आई वी लिखते हैं, ध्यान में रख लेना। पहले हमें आता नहीं था, ठीक है, एक बार हमारे गुरुजी ने भी ये पूछ लिया था। अगला है कि तुम्हें क्या लगा, ये कौन है? हु डू यू थिंक इट इज। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जीतूंगा? डू यू थिंक आई विल विन। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नो, आई डोंट थिंक सो। वैसे दोस्तों आपको डू नॉट नहीं बोलना है, ये जैसे डू नॉट है, लेकिन आप डोंट बोलोगे तभी सही रहेगा। ठीक है, उच्चारण सही आना चाहिए, तभी आप अगले पे इंप्रेशन डाल पाओगे, अदरवाइज इंप्रेशन नहीं डाल पाओगे। जैसे मैं अब इसको बोलता हूँ, नो आई डू नॉट थिंक सो, तो कैसा भद्दा लग रहा है ना। अगर आप इसी को ही बोलोगे, नो आई डोंट थिंक सो, तो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, बोलने में अच्छा लगना चाहिए। जैसे अंग्रेजी बोलते हैं, हमको कितना अच्छा लगता है इंग्लिश, वही बात है। बोलने से पहले सोचा करो। दोस्तों ये बात भी सत्य है कि हमेशा आप क्या बोल रहे हो उससे पहले सोच लेना चाहिए कि हमें ये बोलना है। ठीक है, जो इंसान, दो प्रकृति के इंसान होते हैं, एक ज़्यादा बोलता है और एक होता है कम बोलता है ज़्यादा सुनता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो इसमें इसका होगा कि बोलने से पहले सोचा करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना, बातें करना। थिंक बिफोर का मतलब होता है पहले। अगला है कि कल उनकी बहस हो गई, सॉरी, कल उनकी बहस जो हो गई। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट यस्टरडे। यानी कल उनकी बहस हो गई, यानी इस जो टॉपिक था, आर्ग्यूमेंट का मतलब इस टॉपिक पे क्या हो जाना, कोई बातचीत हो जाना, एक तरीके से आर्ग्यूमेंट होना। ठीक है, मैं 1 मिनट में आया। आई विल बी बैक इन ए मिनट। अगर यहीं पे आ जाए कि मैं 1 घंटे में आया, तो आई विल बी बैक इन ए हावर। मैं 1 दिन में आया, तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल बी बैक इन, मिनट की जगह दिन, डे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप घर पे है ना एक सेंटेंस के कई सेंटेंसेस बना सकते हो। और दोस्तों मैं बताऊं कि आप जो भी आसपास अपनी चीज़ें देखो, रोज़ कुछ ना कुछ उनके सेंटेंस बनाया की प्रैक्टिस किया करो। अगला है कि एक पिता होने के नाते मेरा ये फ़र्ज है। बीइंग ए फादर इट इज़ माई ड्यूटी। टेबल से प्लेट हटा दो। मूव द प्लेट ऑफ द टेबल। अगला है कि मुझे बिल्कुल भी नाचना नहीं आता। आई एम नो गुड एट डांसिंग। अगर यहाँ पर आ जाए कि मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, तो आई एम नॉट गुड एट मैथ। मैथ में अच्छा नहीं हूँ मैं, फिजिक्स में अच्छा नहीं हूँ मैं, इंग्लिश में सही नहीं हूँ, तो इसके लिए आएगा आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, एट हिंदी। सिर्फ डांसिंग की जगह आप हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट लिख सकते हो। उसके आगे आई एन जी मत लगाना। वो तुमसे मिलकर खुश हो जाएगी।
शी विल बी हैप्पी टू सी यू। टू सी का मतलब होता है देखकर, थोड़ी देर में वो तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है। तो दे विल बी विथ यू इन ए वाइल। अगला है कि वो 10 बजे से घर पर ही है। ही इज़ एट होम सिंस 10 ओ क्लॉक। कभी भी अगर आपको समय दर्शाना है फिक्स टाइम, तो उसके लिए सिंस का यूज करना है फिक्स टाइम के लिए, ठीक है। मैंने फिक्स टाइम बोला है, जैसे वो 10 बजे से, 10 दिन से, 1 दिन से। अब 10 दिन कैसा है वो नहीं पता, लेकिन फिक्स टाइम होना चाहिए। उसकी किसी से नहीं पटती, यानी कि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है हर किसी से। तो ही डजेंट गेट अलोंग विथ एनीवन। एनीवन का मतलब हर किसी से। वो घर पर रहना पसंद करती है। शी लव्स बीइंग एट होम। मुझे इसकी आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू इट, ठीक है। वैसे आदत होता है हैबिट, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही सेंटेंस बनाया गया है कि आई एम नॉट यूज टू इट। तो आदत डालो, देन गेट यूज टू इट। घूर किसको रहे हो? हु आर यू स्टेरिंग एट? स्टेरिंग का मतलब घूरना, किसी को तिरछी नज़रों से देखना, ठीक है। तुम समझते क्या हो खुद को? ऐसे होता है ना, कई कई अपने आप को बहुत ही घमंडी समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, भगवान समझते हैं, तो वो गलत है, ठीक है ना। देखिए, हु डू यू थिंक यू आर? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ऐसा मत कर देना भाई कभी। आई विल ब्रेक योर जॉ। JAW मतलब तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैंने अपना वादा निभाया। आई केप्ट माई प्रोमिस। प्रोमिस होता है अगर मैं पकड़ा गया तो। वाट इफ आई गेट कैच? वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। ही हिड बिहाइंड ए ट्री। बिहाइंड का मतलब पीछे। अच्छा हुआ तुम आ गई। गुड यू आर हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। वो मेरे पास पैसे के लिए आया था। ही हैड कम टू मी फॉर मनी। मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। तुम्हें मजाक लग रहा है। यू फाइंड इट फनी। हम उसके भरोसे बैठ नहीं सकते। वी कांट डिपेंड ऑन हिम टू हेल्प। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। टेल मी व्हाट यू नीड। मैंने 2400 रुपये यानी 2400, सॉरी दोस्तों, ये कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका मतलब होता है कि 15,000 रुपये में मोबाइल खरीदा। तो आई बॉट ए मोबाइल फॉर RS 50,000 रुपये। या फिर मैंने 1,00,000 रुपये में कार खरीदी, तो आई बॉट ए कार फॉर RS 1,00,000 रुपये। अगला है मैं नवंबर में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन नवंबर। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ गड़बड़ है तो हम उसमें सुधार करेंगे और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट देंगे। लाइक, शेयर, फॉलो इंस्टाग्राम।